मैं अपने उन दो जाबाज सिपाहियों के साथ हूं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जो उस ऑपरेशन में थे। दोनों फिलहाल हॉस्पिटल में हैं और दोनों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। मेरे साथ डीआरजी के जवान भी हैं, मेरे साथ बीएसएफ के इंस्पेक्टर भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर का शुक्र है कि ये दोनों सकुशल हैं, दोनों की स्थिति बहुत बेहतर है। यही वो जवान हैं जिन लोगों ने अपनी जान पे खेलकर उन 29 माओवादियों को जो विकास में बाधा पहुंचा रहे उनको मौत के घाट उतारा। मैं सबसे पहले जो बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करूंगा और समझूंगा। सर, कैसी तबीयत है, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम इंस्पेक्टर रमेश चौधरी है और फिलहाल पहले से बेटर है इधर पैर में। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? मेरे दाहिने पैर के घुटने के नीचे उसमें लगी है गोली और थोड़ा पैर में फ्रैक्चर है, उसमें हड्डी में उधर ही। बाकी ठीक है, बाकी कहीं नहीं लगा मुझे। सर, हुआ क्या था, थोड़ा जानकारी देंगे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू। हम एक्चुअली पार्टी इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन के लिए वहाँ निकले थे हम लोग। पिछले एक दिन पहले ही निकले गए थे, 15 तारीख को रात को। वहाँ से सर्च ऑपरेशन करके पार्टी वापस आ रही थी। दोबारा इनपुट मिला कि वहाँ इतने नक्सलियों का जमावड़ा है, यहाँ मिले नहीं। दूसरी जगह फिर इनपुट आया कि उस जगह है नक्सली, तो हम वहाँ गए थे, सर्च कॉर्डन किया तो दिखे बंदे। उसके बाद में वो तो घेरे में आ गए तो फायर बचने के लिए फायर तो करेंगे। उन्होंने फायर उधर से फायर खोला, फिर इधर से भी शुरू हो गया काम और आगे लपेटे में हमारे घेरे में थे सारे के सारे, जाने नहीं दिया अपने किसी को बाहर। सर, कितनी तादाद होगी उन नक्सलियों की, कितनी तादाद आपको लग रही थी उस समय? अब 30-35 लोग थे वो लोग, उसमें से 29 तो अब बताया ढेर हो गए। 30-35 के नाम समझते, उसमें कुछ पहले भाग गए होंगे तो पता नहीं। बाकी जो जितने घेरे में घुसे उनमें से एक भी नहीं जा पाया उन्होंने। बीएसएफ की जो टुकड़ी थी उसमें कितने आप लोग थे? हम बीएसएफ के 20 कमांडो थे, कमांडो टीम में 94 बटालियन के 20 कमांडो थे। 20 कमांडो जी। सर, एक चीज और समझनी होगी, जानकारी ये भी लग रही है कि जिस तरीके से जिस वार को वो अंजाम देते थे कि आप लोग नीचे रहा करते थे, वो लोग ऊपर से घेर लेते थे, इस बार शायद उल्टा हो गया है। इस बार महकमे ने, डिपार्टमेंट ने शायद उन्हीं की स्ट्रेटेजी उनके ऊपर अपनाई की। हम लोगों ने उसी पहले रिहर्सल किए काफी बार ना, उसके बाद हम वहाँ गए तो उनकी स्ट्रेटेजी उन्हीं के ऊपर लागू हुई, तो उस वाले अपने आप पकड़ में आ गए। इस बार मतलब दिमाग से भी खेला गया है। जी 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 जी। इस ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे वे कौन कौन थे? इसमें थे डीआरजी के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट साहब थे, रामेश्वर देशमुख साहब थे, इंस्पेक्टर जो टीआई बांधे थाने के हैं। मैं था और सहायक उपनिरीक्षक भट्टी साहब था, सुखराम भट्टी साहब थे और थे डीआरजी के बहुत सारे कमांडर थे उसमें, और मैं भी उनके साथ एक था। मेरे साथ मेरा ऐसा या लोग था। आपकी गोली से कितने निपटे? अब ये तो आगे फायरिंग चल रही है, कौन देखता है कि इनके पास बंदूक उठा के उधर मारना है, धड़ाधड़ किसी न किसी को हिट हुई तभी तो हमारे में से मेरे लिए किसी के साथ ही तो लगी है तभी तो हिट हुए साले। आपको गोली लगी थी कितनी देर बाद और कितने देर ये मुठभेड़ चली? मुझे शायद जहाँ तक मुझे पता है, मुझे गोली जैसे उधर तीसरी नंबर टीम पे हमारे ऊपर तीसरी बार में फायर आया, तब उसी दौरान मैंने 30 सारे राउंड फायर करने के बाद मेरे पैर में पता ही नहीं लगा मुझे गोली कब लग गई। सारा जब पैर धीरे मेरे को पता लगा, पैर नीचे से दर्द करने लगे, पेन हुआ कि हाँ मुझे कुछ हुआ, तब मैं देखा तो मेरे पैर में बुलेट लग रही थी। गोली लगने के बाद भी आप कायम थे अपने? हम उधर खड़े फायर ही कर रहे थे, हम तो दिखाई नहीं। बाद में पता लगा पेन फील हुआ था कि ज्यादा पेन हुआ था, मेरे यार पैर में लगी है कुछ, तो देखा तो ब्लड आ रहा था। अपने नीचे बैठ के ब्लड लड़के को बुलाने में कहा तो फायरिंग से नक्सली हमारे सामने बैठे थे, तो हमें क्रॉलिंग करते उधर जाके मेरे साथ लड़का था, उसने फिर पट्टी बांधी। आप जल्द स्वस्थ हो जाए, यही कामना है। बिल्कुल, थैंक यू। ये बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं, हम यही कामना करते हैं कि जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डीआरजी के भी जवान हैं, इनसे भी समझ लेता हूँ। डीआरजी यदि समझा जाए तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये वो लड़ाके हैं जो जंगल को बहुत बेहतर तरीके से समझते और बूझते हैं, क्योंकि ये लोग उस जो वहाँ का एरिया है उसमें पले बड़े हैं, उसको समझा है, और उसके बाद जब कोई ऑपरेशन होता है तो इनकी विशेष मदद ली जाती है। कैसी है तबीयत, आपको कहाँ गोली लगी? मेरा तबीयत ठीक है सर, अभी मेरे पैर में लगा है जांघ के पास, दाहिने पैर से लगा था और लेफ्ट पैर में निकल गया गोली बाएं साइड में। और कोई मेजर इंजरी तो नहीं? बस 2 ही लोग हैं इंजरी में, सर और मैं, बाकी सब लोग सकुशल? सब सुकुशल है सर। कितनी देर चली है मुठभेड़? 4 या 4.5-5 घंटे के आसपास चला सर।
मुठभेड़। आपने अपनी बंदूक से कितने लोगों को ढेर किया है? मैं अभी तो 2 घंटा तक फायरिंग चला सर, उसके बाद मेरे को लगा तो उसके बाद 2.5 घंटा तक और चला। लगने के बाद मेरे मतलब 2 घंटे की फायरिंग के बाद आपको गोली लगी? 2 घंटा फायरिंग के बाद मेरे को लगा है, उसके बाद 2.5 घंटा के आसपास और चला फायरिंग। 2.5 घंटे और चला है। आपकी जो टीम है डीआरजी के, उसको कौन लीड कर रहा था? डीआरजी टीम को लक्ष्मण के टीआई साहब है सर पखानजूर का, वो लीड कर रहे थे। और देशमुख साहब है जो बांदे प्रभारी है, वो भी टीआई सर है। दोनों लीड कर रहे थे डीआरजी को और बीएसएफ साथ में। जॉइंट ऑपरेशन था सभी का, बीएसएफ जॉइंट ऑपरेशन था। जी जी। इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक की ये सबसे बड़ी सफलता है। सबसे बड़ी सफलता है सर, लेकिन हम 2 लोग कैजुअल्टी हो गए हैं, बस वही है थोड़ा सा दुखद, बाकी सब खैरियत है, अच्छा है। आपको गोली लगी है, आपको कब पता लगा? मेरे को गोली लगा उसके बाद 5 मिनट बाद पता चल गया सर, तुरंत पता नहीं लगा। 5 मिनट बाद ब्लड आना चालू हुआ तब पता चला। बाकी सकुशल लाएगा। कितनी आपके हिसाब से 29 आंकड़ा पेश किया गया, लगता है इससे ज्यादा हो सकता? पहले से 35 के आसपास बता रहे थे सर, नौकरी पहले से हो चुकी थी फिक्स, 35 का है आसपास ऐसे करके, तो उससे ज्यादा नहीं थे 35 से। टोटल वहाँ कितने होंगे? 35 ही होंगे सर। बाकी भाग खड़े हुए। जी जी, कुछ इधर उधर हुआ, वो भाग गए होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हम कामना करते हैं आप जल्द स्वस्थ हो। थैंक यू सर। देखिए, ये डीआरजी से हैं, डीआरजी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान। ये 2 लोग हैं जो घायल हुए और एक के जांघ में गोली लगी तो दूसरे के पैर के निचले हिस्से पे गोली लगी। एक बात साफ हो गई है कि इस जज्बे को जितना सलाम किया जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम होगी, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन चलाना और देश में नक्सल ऑपरेशन में इतनी बड़ी तादाद में माओवादियों को गिराना, ये पहली ऐसी घटना है। इन 2 सिपाहियों के जज्बे को सलाम करता है इंडिया न्यूज़ और ये कामना करता है कि जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो जाए। इस समय सहयोगी शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।